रिपोर्ट लोकार्पण की कार्यक्रम में मंच पे उपस्थित आदरणीय डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, डॉक्टर वी.के. सारस्वत जी, आदरणीय विवेक कुमार सिंह जी, दीपक बागला जी, स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी संजय कुमार जी, बीएसटी के सेक्रेटरी आदरणीय अभय करंदीकर जी, डीबीटी के सेक्रेटरी राजेश गोखले जी, आर्थ साइंस की सेक्रेटरी रविचंद्रन जी तथा नीति आयोग और संबंधित विभागों की सभी युवा साथीगण और पत्रकार मित्रगण, मैं सबसे पहले नीति आयोग को एज ए इंस्टीट्यूशन मैं धन्यवाद देता हूं। नीति आयोग अपने कामों में अपनी सार्थकता जताई है। नीति आयोग की काम यही है कि नीति के बारे में वर्कशॉप करना, नीति के बारे में रिपोर्ट बनाना और स्टेक होल्डर्स को बुला के उनके सामने विषय को रखना। मैं भी इस इनोवेशन पाथवे की एक प्रमुख स्टेक होल्डर एजुकेशन डिपार्टमेंट के नाते हूँ और हमारे जो 3 सहयोगी डिपार्टमेंट की सेक्रेटरी और विशेष करके मेरे मित्र जितेंद्र सिंह जी यहाँ उपस्थित हैं, हम सभी की ओर से आपको हम धन्यवाद देते हैं। आपने इनोवेशन के संबंध में एक राष्ट्रीय विमर्श करवाया। विमर्श के उपरांत जो पिछले विशेष करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के उपरांत पैथवेज टू प्रोग्रेस, यानी इसकी सब शायद आप लोगों ने इसको 2047 की टारगेट को आपने 2 शब्दों में समाहित किया है। उसकी रोड मैप क्या होगा? आपने भारत की इनोवेशन स्टोरी को उसमें से प्रेजेंट सिचुएशन, चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटी और फ्यूचर रोड मैप, इसके बारे में आपने जिस प्रकार से विवेक जी ने उसको वर्णन किया, निश्चित रूप में हम संबंधित स्टेक होल्डर्स उसकी लाभान्वित होगी। मित्रों, इनोवेशन ऐसा एक विषय है जो अचानक नहीं है या अनायास अभी नहीं है। इनोवेशन मनुष्य सभ्यता की प्रारंभ से ही होगी। आवश्यकता की पूर्ति की माध्यम ही इनोवेशन की पाथवे था, अभी भी यही निरंतर जारी है। ईज डेवलप करना मनुष्य की स्वभाव है। उसको ढूंढते ढूंढते जो प्रक्रिया अपनाता है, जो प्रोसेस वो अडॉप्ट करता है, वही है इनोवेशन। ये मेरे एक आप सब लोग में यहाँ देख रहा था, विवेक जी से लेके रविंद्रन जी तक, इंक्लूडिंग डॉक्टर जितेंद्र सिंह, ये सब फिलोसफी के लोग हैं। साइंस और फिलोसफी दोनों एक ही किस्म की चीज़ है। दोनों अपने ड्रीम्स में रहते हैं, अपने इमेजिनेशन में घूमते हैं और नई चीज़ बनाते हैं। आप सबको बधाई। लेकिन मैं टेबल की दूसरी ओर बैठने वाला व्यक्ति हूँ। इसकी व्यवहारिकता कैसे लाएंगे, उसको इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे, उसमें सामान्य जन को लाभ क्या देगा। मित्रों, पिछले 11 साल में प्रधानमंत्री जी ने इनोवेशन को एक प्रायोरिटी की विषय बनाई है। इनोवेशन पहले था, लेकिन इनोवेशन को लेके इस प्रकार की फोकस अटेंशन शायद पिछले 11 साल में बहुत ध्यान में आई है। इसकी मैं अगर 2-3 मोटी उदाहरण बताऊं, इसीलिए भारत इनोवेशन इंडेक्स में 80s के कैटेगरी में बढ़ के 38 तक हम लोग पहुंचे हैं। स्टार्टअप इकोसिस्टम में 2014 की स्थिति से आज हमारी प्रगति खूब हुई है। हमारी नई पीढ़ी के अंदर एक नई कल्पना, नई नवाचार की ओर बढ़ा है, इनोवेशन की ओर बढ़ा है। मैंने इन दिनों में 15 अगस्त में माननीय प्रधानमंत्री जी ने, पहले भी वो कहते आए हैं, लेकिन 15 अगस्त की इस बार के भाषण में उन्होंने बहुत फोर्सफुली कहा, भारत की युवाओं को कहा, यही आपने जिसको आपने पाथवे कहा है कि भाई आगे बढ़ना है, 2047 तक टारगेट पूरा करना है, तो आपको आगे बढ़ना पड़ेगा और मैं आपके साथ हूँ। यह विषय रिजोनेंस कैसे हुई उसको दिखने के लिए मैं इन दिनों में लगभग 10 प्रमुख कैंपस में जाके आया हूँ। आईआईटी दिल्ली से लेकर मैं 2 दिन पहले आईआईटी मद्रास की कैंपस में था। बीच में मैं पालाकाड गया, बीच में मैं आईआईसी गया, बीच में मैं पटना भी आईआईटी गया। मैं अनेक इंस्टीट्यूशंस को प्रत्यक्ष से जाके आया और इस विषय में वहाँ इनोवेशन करके जो एक विषय है, इसकी स्थिति क्या है, मैं 2-3 सुझाव दूंगा। ये रिपोर्ट में यूनिफाइड वर्किंग के बारे में बात कही गई है, अपेक्स बॉडी की बात कही गई है। देखिए, रिपोर्ट में मैं डॉक्टर साहब थोड़ा मैं आपसे एक अलग सुझाव दूंगा। प्रधानमंत्री जी की नेतृत्व में ANRF बनी है। हम सभी लोग ANRF की हिस्सा है। यहाँ बैठे हुए सभी लोग
ANRF की हिस्सा है। अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन या नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की एक प्रमुख रिकमेंडेशन था, उसको मैंडेट दिया गया है। अभी हमारे देश में इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए मैं एजुकेशन की डिपार्टमेंट के नाते मैं आप सभी का आभार प्रकट करता हूँ। आपने कंटिन्यूसली इनोवेशन की जो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, अनेक जगह पे मैं जाके देखता हूँ रिसर्च पार्क की प्रारंभिक निवेश DST ने किया है, कई सारे IIT में, NITs में, कई सारी यूनिवर्सिटीज़ में। आफ्टर ऑल ये इनोवेटर है कौन? इनोवेटर तो एक स्टूडेंट है जो एजुकेशन डिपार्टमेंट की किसी ना किसी क्लास में पढ़ता है, उसकी आपकी मदद लगी तो वो एक नया दुनिया में जुड़ा। कई सारे प्रोजेक्ट को लेके आज भारत में मैंने हिसाब कर रहा था, कम से कम 20 नेशनल मिशन हमारे काम कर रही है। मिलेट मिशन से लेके भारत AI मिशन तक, इस प्रकार के अनेक नेशनल मिशन की उद्देश्य क्या है? ये इनोवेशन की कंधे पे ये आगे बढ़ पाए। इसलिए हमारे पास आज ANRF एक प्रॉपर फोरम बनी है, उसको और स्पेसिफिक करने के लिए अटल इनोवेशन मिशन करके नीति आयोग के माध्यम से एक व्यवस्था बनाई गई है। जिसके कारण आज देश में 10,000 अटल टिंकरिंग लैब बन चुकी है। ये इनोवेशन सिर्फ हायर एजुकेशन की विषय नहीं है, इनोवेशन सिर्फ IITs की विषय नहीं है। मित्रों, मैं अभी परसों, आप लोग सारे के बारे में जानते हैं, फिर भी मीडिया के मित्र हैं, मेरा मोह हो रहा है उस विषय को याद कराने के लिए। IIT मद्रास की स्टार्टअप पार्क में, रिसर्च पार्क में ऐसे एक स्टार्टअप काम करता है अग्निकुल के नाम पे। दोनों बच्चे IIT की विद्यार्थी नहीं हैं, दोनों तमिलनाडु की कैटेगरी 3 इंजीनियरिंग, टायर 3 सिटी के इंजीनियरिंग कॉलेज की स्टूडेंट है। दोनों ने एक सैटेलाइट स्पेस पॉलिसी का फायदा लेते हुए लो ऑर्बिट सैटेलाइट बना के सफलता के साथ कमर्शियल प्रोडक्ट बाजार में ले आ चुके हैं। इसलिए इनोवेटर बनने के लिए कोई बहुत फॉर्मल अच्छे इंस्टीट्यूशन के विद्यार्थी होना जरूरी नहीं, एक इकोसिस्टम चाहिए, जिसके बारे में रिपोर्ट ने कई विषय कहा। अभी अटल टिंकरिंग लैब को बढ़ा के सरकार ने इस बार वित्तीय व्यवस्था किया है और 50,000 अटल टिंकरिंग लैब देश में बनाया जाएगा। यानी पहली बार पिछले 11 साल में एंड टू एंड स्कूल डेज से लेके अल्टीमेट रिसर्च तक। मैं बहुत सहमत हूँ डॉक्टर सारस्वत से। उन्होंने कहा कि विकसित भारत एक कंज्यूमिंग इकोनॉमी के कंधे पे खड़ा नहीं हो सकता है, हमें एक प्रोड्यूसिंग इकोनॉमी होना है। आफ्टर ऑल चंद्रयान के सफल प्रयोग हमारा ही टेक्नोलॉजी इसरो ने ही बनाई है, जो हमें कोई बाहर के ऊपर निर्भर करना नहीं पड़ा, हमने ही बनाया। हमारे नौजवानों को आज AI में हमारी आवश्यकता क्या है? अगर हमारी भाषा को, भारत की जितने भाषा में जितने साहित्य है, जितने विज्ञान है, जितने ज्ञान की भंडार है, उसको अगर हम बहुभाषी में परिवर्तित कर पाएंगे तो दुनिया की ज्ञान की रिपोजिटरी भारत के अंदर पड़ा है। शायद AI हमको मदद कर सकता है। इसीलिए प्रधानमंत्री जी ने सही मात्रा में इस बार कल्चर डिपार्टमेंट को काम दिया है, ज्ञान भारतम प्रयोग करके, मिशन करके उसको काम करे। सब इंटरकनेक्टेड चीज़ है, ये कोई सिर्फ टेक्नोलॉजी की विषय नहीं है, कोई सब कल्चर की और फिलोसॉफिकल विषय नहीं है। ये सारे में हम अगर AI को यूज़ करके भारत की भाषा आधारित ज्ञान तत्वों को बहुभाषी में परिवर्तित करेंगे, और ये टेक्नोलॉजी आज संभव है, हॉराइजॉन्टली ये सारे चीज़ों को हम छू सकते हैं, तो हम देश में एक नई क्रांति ले आ पाएंगे। तब जाकर हम एक प्रोड्यूसिंग इकोनॉमी की ओर जाएंगे। मेरा एक आज आप सभी की सहायता से, शिक्षा विभाग के माध्यम से, शिक्षा विभाग के अपने दायित्व भी रहा है। लगभग देश में मैंने अनुमान कर रहा था छोटे बड़े 20 रिसर्च पार्क बन चुके हैं। इसको और बढ़ाना है, लेकिन इसकी SOP एक करना पड़ेगा। प्रोडक्ट अलग हो सकता है, शायद हमारी प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर साहब उस काम पे आप सबको इकट्ठा करके लगे हैं, सारस्वत जी भी उसकी हिस्सा है ही। लेकिन हमें लगता है कि जो मैंने कहा कि पिछले महीने भर में मैंने जब प्रवास किया, कैंपस के बच्चों को पूछा कि आपकी स्टार्टअप में आपको हॉर्डल्स क्या है, चैलेंजेस क्या है। चैलेंजेस है
ये सब बना है पिछले 11 साल में, जो पहले नहीं था। हमारी इनोवेशन इंडेक्स में हमारा नंबर बढ़ी है, हमारी स्टार्टअप की संख्या बढ़ी है, हमारी यूनिकॉर्न भी बन चुके हैं। लेकिन उसके बावजूद हमें लगता है अगर छोटे छोटे यहाँ बैठे हुए स्टेक होल्डर्स खुद को डी बॉटलनेकिंग करवाएंगे और बहुत ये इसकी इम्पैक्ट बहुत बड़ा आएगा, इसके बारे में ध्यान देना पड़ेगा। क्योंकि एक उदाहरण, तो बहुत सारे काम हुए लेकिन एक मैं उदाहरण बताता हूँ। आज ये इनोवेशन को लेके इंडस्ट्रियल एग्जीबिशन का है, डीपेट स्टार्टअप महाकुंभ ऑर्गेनाइज करता है, एजुकेशन डिपार्टमेंट इन्वेंटिव ऑर्गेनाइज करता है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट की कुछ अलग प्रकार की प्रोग्राम है, डीबीटी की कुछ अलग प्रकार की प्रोग्राम है। आर्थ साइंस वाले कहते हैं हमारा तो रेयर अर्थ है, हम तो यूनिक है, हमको छोड़ दीजिए, हम तो अपना ही करेंगे। इसमें मित्रों हमें लगता है कि पहला काम नीति आयोग हम सबको एक प्रकार की, शायद उसने कहा है कलेक्टिविटी के बारे में बात कहा है, लेकिन इसको थोड़ा मेरे को लगता है सारे के उपरांत सबसे बड़ा काम है CSIR की लैबोरेटरी का दुनिया एक अलग है। अनेक अजूबा चीज़, मैं 4-5 CSIR लैबोरेटरी को प्रत्यक्ष पिछले 20 साल में घुमा हूँ, विभिन्न भूमिका में मैं 20 साल में घुमा हूँ। मैं जिम्मेवारी के साथ कहता हूँ हमारे CSR की लैबोरेटरी में दुनिया की समस्या की समाधान की उतर पड़ी है, लेकिन वो वही है, लैब में है, प्राध्यापकों की पेपर में है। और कहीं ना कहीं हम एक विषय में ट्रैप हुए हैं, कि हमको साइटेशन लिखने में हमको कोई पीछे नहीं रख सकता है, हम दुनिया के नंबर 1 देश हैं। हमारी पेपर जब प्रोडक्ट में बनेगा तब जाके हमारा समाधान हो पाएगा। इसकी नाम है इनोवेशन। इनोवेशन पेपर वाला नहीं है, वो एकेडमिक नॉलेज हो सकता है, उसको प्रोडक्ट में परिवर्तित करना, लोगों की काम पे ला के लेके आना, उसमें से रोजगार जॉब क्रिएट करना, उसमें सर्कुलर इकोनॉमी के साथ जोड़ना, ये उसकी उद्देश्य है। हमें लगता है कि हमें सब मिलके भारत एज ए ब्रांड, अटल इनोवेशन एज ए मिशन, हमारा इरादा अटल है, हमारा इनोवेशन को मिशन देना है। हमारी ANRF हमारी अपेक्स बॉडी है, विश्व के अनेक डेवलप कंट्री में एक सिंगल बॉडी है, साइंस फाउंडेशन कहिए, साइंस फोरम कहिए, इसी के कुर्ती रूप हम लोगों ने पुराने अनुभव को देखते हुए ANRF बनाई है। उसकी स्वयं प्रधानमंत्री ही चेयरमैन है, हम सब उसकी, नीति आयोग भी उसकी हिस्सा है, विभिन्न विभाग भी उसकी हिस्सा है, डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी उसकी को चेयरमैन है, मैं भी उसकी को चेयरमैन हूँ। इसलिए हमें काम बहुत है, फोरम भी बहुत बन चुके हैं, लेकिन काम करना पड़ेगा। हमारी चुनौती, हमारी लैबोरेटरी, हमारे कैंपसेस, हमारी, और मैं जो चैलेंजेस है, मैं 1-2 चैलेंज मैंने डॉक्टर साहब को बताया और DST सेक्रेटरी साहब को बताया। अनगिनत छोटे काम है, थोड़ा सा ही हम उसमें थोड़ा सरल करेंगे तो इसकी इम्पैक्ट बहुत बड़ा आने वाला है। ये रिपोर्ट शायद उस दिशा में हमको मदद करेगी। इसकी डॉक्टर सारस्वत आपकी ये रुचि की विषय है और आपकी दायित्व की विषय दोनों है। इसकी रिपोर्ट को इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए भी आप काम को जारी रखिए और आप एकदम हम लोगों को भी आप इन्वॉल्व करिए। कहाँ बैठ के किससे समझाने में ये रास्ता निकलेगा उसको निकालेंगे। हमें आने वाले 1-2 साल, बहुत समय, हमारी एक लेवल प्लेइंग फील्ड बन गया है, एक कॉन्सेंसस हो गया, एक अवेयरनेस हो गया है। इनोवेशन से ही हम बड़ा हो सकते हैं। आप प्रधानमंत्री जी बड़े अपने तरीके से कहते हैं, जहाँ गैप वहीं आप इनोवेशन नहीं है, आप इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए एक बड़ा इंस्ट्रूमेंट है। हमें दुनिया के, हमारी भाव में आज उदाहरण नहीं बताना चाहता हूँ, मेरे पास 100 उदाहरण है जो ग्लोबल स्टैंडर्ड की चीज़ हमने भी बनाई है। भारत बायोटेक भी वैक्सीन बनाई है, हमारी सेरम वाले भी वैक्सीन बनाए हैं, मॉडर्ना और फाइजर भी बनाए, हमने भी बनाए। हम नहीं कर सकते ऐसा नहीं है। आज दुनिया की कोई भी मल्टीनेशनल कंपनी की GCC क्यों भारत आता है? क्योंकि भारत की इनोवेटर की अपने दम है। लेकिन मित्रों, इसको थोड़ा इस बार एक नेशनल मोमेंटम देना पड़ेगा, जिसके बारे में हमारे मित्र दीपक बागला जी आज कह रहे थे। स्कूल डिपार्टमेंट आज एक अनोखा प्रयोग करने जा रहा है। स्कूल डिपार्टमेंट बिल्डाथॉन आज शुरू कर रहा है। देश की छोटे बच्चों के अंदर इनोवेशन की आइडिया को पहुंचाने के लिए आपको क्या लगता है, क्या होना चाहिए, क्या प्रोडक्ट बनाओगे, इसी को प्रोत्साहित करते हुए
एक नई चीज़ भारत में लाने के लिए, जो पहले तो हमने हायर एजुकेशन में किया था, रिसर्च लैब से किया था, डिपार्टमेंट स्पेसिफिक किया था, अभी उसको नीचे तक ले जाने के लिए जो अटल इनोवेशन मिशन की, अटल टिंकरिंग लैब की सफल प्रयोग से उसको और थोड़ा नीचे तक ले जाने के लिए आज एक मुहिम किया जा रहा है। मैं आज के अवसर पर आप सबको फिर एक बार बधाई देता हूँ। ये हमारे प्रयास निश्चित रूप में और देश को विकसित भारत बनाने में सहायता होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।